हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक लाइन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट नेक लाइन हमारी है ज्वेल या फिर बेसिक नेक। इसे हम ज्वेल भी बोलते हैं और बेसिक भी बोलते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसकी नेकलाइन कैसी होती है। इसकी जो नेकलाइन है वो कुछ इस तरीके से होती है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के पास हमारी जो नेकलाइन जा रही होती है उसे हम बोलते हैं ज्वेल या फिर बेसिक नेकलाइन। अब मैं आपको बताती हूँ राउंड नेक किसे कहते हैं। था कि ज्वेल नेकलाइन हमारी कॉलर बोन के पास होती है और राउंड नेकलाइन हम उसकी लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी हम इसकी लेंथ ले सकते हैं। राउंड जो नेकलाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसी तरह की डमीज बनाओ और उस पर प्रैक्टिस करो और नेकलाइंस के नाम याद करो। अब देखते हैं हमारी थर्ड नेकलाइन जो कि है स्वीट हार्ट नेक बनवाते हैं। सो चलिए देखते हैं वो किस तरह की होती है। हमारी जो स्वीट हार्ट नेकलाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। स्वीट हार्ट हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पॉइंट यहाँ पर बनता है इसकी वजह से हम इसे स्वीट हार्ट बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है की होल नेक। की होल, इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि इस नेकलाइन में आपको होल भी ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं राउंड नेक के पास एक अलग से होल बन रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं की होल। आप में से बहुत लोगों ने ये नेकलाइन बहुत बार पहनी होगी, लेकिन इसका नाम आप में से किसी को नहीं पता होगा। आई एम राइट ना। बारी आती है प्लग नेकलाइन की। प्लग नेकलाइन कैसी होती है चलिए देखते हैं। प्लग नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है। इसमें होता है राउंड नेक और इसमें सेंटर में एक छोटा सा वी बना होता है। वी की जगह यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें सिर्फ वी बनवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लग नेकलाइन। सी अब बारी आती है स्कूप नेक की। स्कूप नेक जो है इस तरीके का होता है। ये नेक भी आपका ज्वेल बेसिक की तरह ही होता है। बारी आती है हॉर्स शू नेकलाइन की होती है। अब आप बोलेंगे ये तो राउंड नेकलाइन है, बट ये राउंड नेकलाइन नहीं है। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। लाइक यहाँ से तो आपको राउंड ही मिलेगा, लेकिन इसमें जो ये बैक साइड से जो पॉइंट जा रहा है वो बिल्कुल आपके नेक के पास से जाने वाला है। लाइक बहुत सारी जो नेकलाइंस हैं वो यहाँ से जाती है, यहाँ से, और इसमें पूरा यहाँ से जा रहा है जो कि हॉर्स शेप बन रहा है। लाइक हॉर्स की जो पैरों के नीचे होते हैं ना, वो जो लोहे वगैरह की या फिर जो भी होती है, नाल बोलते हैं जिसे, तो ये उस शेप की है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हॉर्स शू, जैसा कि इसका नाम भी है। इलास्टिसाइज, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें इलास्टिक यूज़ किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी नेकलाइन। इसकी जो नेकलाइन है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपको बोट नेक के जैसे ही बना होता है। इसमें जो ये आपको दिख रहा होगा जिगजैग, ये यहाँ पर इलास्टिक यूज़ की गई है, और जो मैंने यहाँ पर ये मार्क लगाया हुआ है ये है इसके गैदर्स, जिस इलास्टिक की वजह से ये स्ट्रिंग हो जाता है, यहाँ पर गैदर्स शो करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिसाइज्ड नेकलाइन। ये आती है एसिमेट्रिकल नेकलाइन की। सिमेट्रिकल नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है। आपका यहाँ से पॉइंट में वी बना होता है। लाइक यहाँ पर आपकी स्लीव्स भी हो सकती है और स्लीव्स नहीं भी हो सकती। यहाँ पर स्लीव्स का कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इसका जो नेक है वो कुछ इस तरीके से बनता है। लाइक एसिमेट्रिकल, ए बन रहा है ना, शो हो रहा है ना आपको ये यहाँ पर, तो वो कुछ इसी तरीके से बनता है। लेते हैं पोलो नेक किस तरह से होता है। ये होती है पोलो नेकलाइन। इसे हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। लाइक जो आपने देखा होगा ना, स्वेटर्स होते हैं जिनकी नेकलाइन बिल्कुल ऊपर तक होती है, यहाँ पर फर्स वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादातर विंटर्स में यूज़ होती है नेकलाइन। अब बारी आती है फनल नेकलाइन की। तो फनल नेकलाइन जो है वो भी सेम पोलो की तरह ही होती है, बट पोलो में इसके ऊपर तक होता है, लेकिन यहाँ पर जो नेकलाइन है वो बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप हो जाती है आपके नेक पॉइंट पर आते ही। इसके बाद बारी आती है इंसर्ट नेकलाइन की। इंसर्ट से ही आप समझ रहे होंगे इसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इंसर्ट नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो राउंड करके वी बना हुआ है एंड वी के अंदर जो शेप दी गई है वो उसके अंदर फैब्रिक लगा हुआ है, लाइक इंसर्ट किया गया है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम इंसर्ट नेकलाइन। ये वी शेप में भी होता है, राउंड शेप में भी हो सकता है, या फिर एक रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नेकलाइन हमेशा वी में ही बनेगी। ये नेकलाइन आपकी किसी भी शेप में बन सकती है, बस इसमें फैब्रिक इंसर्ट होता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये डिज़ाइन बनवाया होगा, लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा। तो अब जब भी आप जाओगे नेकलाइन बनवाने के लिए तो इन सभी नेकलाइंस के नाम आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब बारी आती है टैंक ट्यूब नेकलाइन की। तो चलिए देखते हैं वो कैसी होती है।
टैंक ट्यूब नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है। बहुत से लोगों ने ये ड्रेस पहनी होगी बट इसकी नेकलाइन जो है वो नहीं पता होगी। तो आज के बाद जब भी आप इस तरह की ड्रेस लेना चाहते हो तो उनसे बोलिएगा कि हमें टैंक ट्यूब की नेकलाइन वाली ड्रेस चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा हर्ट बना होगा एंड इसकी जो स्लीव्स वगैरह है वो नहीं होती है। लेकिन आजकल जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो यहाँ पर जो है इसकी स्लीव्स दे देते हैं। वो एक इनोवेटिव स्लीव्स है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो इसकी नेकलाइन है सिर्फ इसे टैंक ट्यूब ही बोलते हैं। आती है काउल नेक जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। आपकी सिंपल सी ड्रेस होगी एंड यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी फैब्रिक की लेयर्स। आप लोगों ने में से बहुत से लोगों ने ये ड्रेस पहनी होगी लेकिन आपको इसकी नेकलाइन का नाम नहीं पता होगा। अब बारी आती है शुगर बैग नेकलाइन की। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, शुगर बैग यानी कि एक पॉकेट की तरह, एक पाउच की तरह। तो चलिए देखते हैं इसकी नेकलाइन कैसी दिखती है। इसकी जो नेकलाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। सेम पोलो नेक के जैसी हमारी नेकलाइन होती है लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी जाती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये नेकलाइन पहनी होगी लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा। ये जो इसका जो फैब्रिक है पूरा नेक तक जाता है और यहाँ पर आपको मिलती है एक स्ट्रिंग। इसी के साथ स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ गैदर्स। वो स्ट्रिंग नेकलाइन। तो जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये नेकलाइन भी आप लोगों ने बहुत बार पहनी होगी। इसमें क्या होता है, राउंड नेक बनाते हैं। राउंड नेक के अंदर यहाँ पर कुछ डिज़ाइन दिया करते हैं। डिज़ाइन भी हो सकता है या फिर आप इसमें लेस भी यूज़ करते हो। लेकिन अगर स्ट्रिंग दी गई है तो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर आपको इलास्टिक यूज़ करनी पड़ती है। इलास्टिक इसलिए यूज़ करनी पड़ती है ताकि आपकी नेकलाइन के आसपास आए गैदर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक यहाँ पर दी गई इलास्टिक और इलास्टिक से यहाँ पर आ गए हैं गैदर्स। तो इसी के साथ ये बनती है हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग नेकलाइन। आती है ऑफ वन शोल्डर नेकलाइन की कि एक ही स्ट्रेप जाती है। सेकंड जो पोर्शन है आपका वो कुछ इसी तरीके से दिखता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑफ वन शोल्डर। एक शोल्डर में है और दूसरे शोल्डर में नहीं है। अब देख लेते हैं हम ऑफ शोल्डर नेकलाइन कैसी होती है। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक में है तो हम इसे बोलेंगे ऑफ वन और अगर एक में भी नहीं है तो इसे हम बोलेंगे ऑफ शोल्डर। ये भी आप सभी ने बहुत ज़्यादा पहनी होगी ड्रेस। अब बारी आती है हॉल्टर नेकलाइन की। तरीके से होती है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा वी जा रहा होता है जो कि आपके बस्ट पॉइंट से नीचे तक होता है और यहाँ से पूरे पीछे तक आपको एक फैब्रिक जा रहा होता है जो कि आपकी नेकलाइन के पास ही रुक जाता है, जिससे सपोर्ट मिलता है इस नेकलाइन को। यहाँ पर आपका पूरा पोर्शन एकदम फ्री होता है और इसलिए इसे हम बोलते हैं हॉल्टर नेकलाइन। हॉल्टर नेकलाइन का ये है फ्रंट पार्ट और इसका बैक पार्ट देख लेते हैं किस तरीके का। बैक पार्ट को हम बोलते हैं हॉल्टर बैक नेकलाइन। तो वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे तक फैब्रिक आता है नेकलाइन के पास तक ही और यहाँ से आपको मिल जाती है एक डोरी जिससे कि आप अपनी नेकलाइन को कर सकते हो एडजस्ट। अब हम बात करेंगे स्कैलॉप नेकलाइन की। तो वो कुछ इस तरीके से होती है। स्कैलॉप नेकलाइन जो होती है वो कुछ यहाँ से कट लगे होते हैं। आपको ये कट्स दुपट्टाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लहंगाज में देखने को मिलेंगे। ये डिज़ाइन जो है सर्कल की शेप में होते हैं और वो पूरे इस तरीके से जाते हैं। अब बारी आती है सबकी फेवरेट नेकलाइन यानी कि बोट नेकलाइन, जिसे हम बोलते हैं बैट्यू। तो बैट्यू नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है। ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये तो पहन कर हम थक चुके हैं, जो कि बिल्कुल आपकी कॉलर बोन के पास से जाती है थोड़ी राउंड शेप में। इसे हम बोलते हैं बोट नेकलाइन यानी कि बैट्यू नेकलाइन। अब हम देखते हैं डेकोरेट नेकलाइन कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं। डेकोरेट नेकलाइन जो है वो भी कुछ इस तरीके से होती है। ये बोट की शेप में होती है लेकिन यहाँ पर पॉइंट बना होता है। पॉइंट यानी कि वी बना होता है। लाइक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट जा रहा है और इसे हम बोलते हैं इसलिए डेकोरेट नेकलाइन। इसके बाद टर्न आती है एनवलप नेकलाइन की। एनवलप नेकलाइन ए, इसमें भी कुछ पार्ट इंसर्ट होता है। चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से होती है। आपको थोड़ा सा राउंड शेप में नेकलाइन मिलती है और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर अलग से बॉक्स बना हुआ है, ये इसका फैब्रिक है। आप लोगों ने बहुत सी नेकलाइन ऐसी पहनी होगी। मैं आपको इसकी रियल पिक्चर दिखाऊंगी तब आपको बेटर समझ में आ पाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एनवेलप नेकलाइन। एनवेलप का ही बी पार्ट कुछ इस तरीके से है। ये है इसका बी पार्ट जो कि इसका फैब्रिक राउंड नेकलाइन के ऊपर से ही शो होता है और ए पार्ट में इसका फैब्रिक अंदर से शो होता है और बी पार्ट में बाहर से, इसलिए हम इसे बोलते हैं एनवेलप बी। वी शेप नेकलाइन कैसी होती है ये तो आप सभी जानते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है और इसमें कुछ इस तरीके से नेकलाइन हमारी बनती है।
पूरा पॉइंट आता है हमारा वी तक। इसे हम यहाँ तक भी बनवा सकते हो या यहाँ तक भी बनवा सकते हो, छोटा सा ही बनवा सकते हो। कुछ लोग इसे बैक नेक लाइन भी बहुत ज़्यादा बनवाते हैं, लाइक ब्लाउज हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा चलता है वी नेक। इसके बाद बारी आती है यू शेप नेकलाइन की। तो यू शेप कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो नेकलाइन है पूरी ऐसे यू की तरह जाती है। ये है ग्लास पोर्ट नेकलाइन की। तो ग्लास से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लास किस शेप का होता है और पोर्ट किस शेप का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ग्लास और पोर्ट नेकलाइन कुछ इस तरीके से होती है, लाइक ये ग्लास की शेप में आपको मिलने वाली है। जैसा कि आप देखते हैं पोर्ट भी कुछ इसी तरीके की शेप में होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लास या फिर पोर्ट नेकलाइन। इसके बाद बारी आती है सेकंड लास्ट स्क्वायर नेकलाइन की। तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये तो आप सभी जानते हो, एक स्क्वायर बना होता है, इसकी शेप यहाँ तक भी हो सकती है। और अब जो लास्ट हमारी नेकलाइन है वो है ब्रॉड नेकलाइन। तो ब्रॉड नेकलाइन में शोल्डर्स हम कम लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट वो सब छोड़िए। तो ये इसका पूरा बॉक्स की तरह बन जाता है, एक रेक्टेंगल मान लीजिए आप इसे। रेक्टेंगल की तरह आपकी नेकलाइन होती है। शोल्डर्स इसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन स्ट्रैप होती है इसकी, इसलिए इसे बोलते हैं हम ब्रॉड नेकलाइन। तो ये हो गई हमारी टोटल नेकलाइन। अब जब भी कभी आप नेकलाइंस बनवाने जाओ तो इनके नाम ज़रूर याद रखना और अपने टेलर को या फिर अपने मास्टर्स को ज़रूर बताना कि हमें इस टाइप की नेकलाइन चाहिए। इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ स्केचिंग पर भी वीडियोस बनाऊं और आप लोग स्केचिंग की वीडियोस देख कर बोर हो जाओ। तो ये सब नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए। तो ये मैंने कुछ ड्रॉ की थी नेकलाइंस वगैरह। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दिया करो,